नमस्कार साथियों, चर्चा के इस अंक में मैं हूं अंकुल पटेल। साथियों, कहते हैं कि ना सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अभी मैं टेलीविज़न देख रहा था और टेलीविज़न मैंने देखा तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जिसमें विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए और अपना जो मोटिव था ज्वाइन करने का या जो उनका आने वाले दिनों के लिए जो उनकी उम्मीदें हैं उस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मैंने एक लफ्ज़ सुना विनेश फोगाट का। मैं इस विषय को स्टार्ट करने से पहले बहुत क्लियर करना चाहूँगा, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट या जितने भी हमारे देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए देश का प्रतिनिधित्व किया, उनके लिए मेरे अंदर बराबर सम्मान है, बराबर रिस्पेक्ट है और उनके एफ़र्ट्स के लिए, उनकी मेहनत के लिए मैं उन्हें सर झुका के नमन करता हूँ। लेकिन जब आपने राजनीतिक पार्टी का साथ ले लिया है और जब आपने अपने विचार व्यक्त ही कर दिए हैं तो आपके विचार से सहमत होना और ना सहमत होना ये भी मेरा व्यक्तिगत विषय हो सकता है। उसी के अंतर्गत जब विनेश फोगाट ने पार्टी ज्वाइन करते हुए यह बताया कि मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी का हिस्सा बन रही हूँ जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। साथियों, मेरे इस ओवरऑल चर्चा का सिर्फ इतना ही विषय है। इसी प्रतिक्रिया पर मैं अपनी राय रख रहा हूँ। बेशक जो है कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देश की आज़ादी के लिए उसका अहम रोल है और गांधी जी की एक बात मुझे याद आ रही है। जब देश आज़ाद हो चुका था तो उन्होंने अपनी एक राय व्यक्त की थी कि देश से कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था वह उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यदि कांग्रेस गांधी जी की इस बात को मानते हुए कांग्रेस के जो वर्तमान लीडर थे, यदि वह इसे एक्सेप्ट कर लेते तो ज़रूर कांग्रेस की सार्थकता सिद्ध हो सकती थी। लेकिन आज़ादी के बाद से जिस प्रकार से देश गुजरा हमारा, और देश में सिर्फ एक ही राजनीतिक पार्टी थी जो कि जनपद से लेकर के ज़िला तक और ज़िला से लेकर के प्रदेश तक और प्रदेशों से लेकर के देश तक उसी का शासन था, सब कुछ उसी का ही था। कभी निर्दलीय कोई जीता, कभी कोई क्षेत्रीय पार्टी की कुछ सीटें आ गई, लेकिन मिल जुला के खरीद की वही देश में शासन करते रहे। और वर्तमान का आलम तो ये है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को, जिसका इतना पुराना जमावड़ा है, जिसने देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा करने के बाद भी उनकी सरकार 1980 में वापस आ गई, एक ऐसी पार्टी जिसके अब तक के मुझे लग रहा 2-3 ही प्राइम मिनिस्टर्स जो होंगे बाकी पार्टीज़ के होंगे, बाकी सब अब तक उन्हीं के ही थे। नेहरू से लेकर के उनकी बेटी इंदिरा से लेकर उनके बेटे राजीव, और राजीव के बाद मनमोहन और भी कई लीडर्स कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अब तक उनका ही चलता रहा। लेकिन जब एक महिला ने कहा ये पार्टी ज्वाइन करती हुई कि महिला सुरक्षा वाली पार्टी में आई हूँ, तो आई थिंक उस महिला को राजनीति की पूरी समझ नहीं है। जैसे मुझे हर विषय की समझ नहीं है, मैं भी एक आम इंसान हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि एक रेसलर, एक खिलाड़ी जो खेल के क्षेत्र में दक्ष है, ज़रूरी नहीं है कि वो राजनीति के सारे पहलुओं को समझ सके। लेकिन विनेश फोगाट, आपको यह जानना होगा कि कांग्रेस वो पार्टी है, कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं पर ही बदसलूकी और उनके साथ जाति के आरोप लगे हैं। कांग्रेस महिला सुरक्षा के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है। वर्तमान परिदृश्य को यदि ध्यान में रख के बात की जाए तो बंगाल में जो घटना हुई, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी, आपने देखा, क्योंकि उनके गठबंधन की पार्टी की सरकार है तो उसके बचाव में वो कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों? यदि वो कुछ बोलेंगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट सरकार है, वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है, वो उनसे नाराज़ हो जाएंगी। बस उनकी ये मजबूरी है। तो ये सच्चाई है कि वो महिला सुरक्षा में कितना मुखर होकर के बोलते हैं। जबकि अन्य पार्टियों को अपने प्रोटेस्ट में भाग लेते देखा। जूनियर डॉक्टर्स 14 अगस्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अब तक प्रोटेस्ट थमा नहीं है,
लेकिन किसी एक जिम्मेदार नेता ने कांग्रेस की ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना इस कोलकाता जो जूनियर ट्रेनिंग डॉक्टर की जो मर्डर हुआ है उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ उसका खुला जो है उसके विषय में या उसके विरोध में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सामने आया है। मणिपुर की घटना पे खूब राजनीति की, लेकिन मणिपुर की कोई कांग्रेस का डेलीगेशन अब तक गया नहीं। सरकार को घेरने का बहुत सारा प्रयास किया। रायपुर की एक घटना थी जिसमें कांग्रेस दफ्तर में एक महिला के साथ यौन शोषण का मसला आया था, लेकिन ये पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा नहीं बना क्योंकि स्थानीय घटना था। इसके साथ साथ कांग्रेस में महिलाओं को अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं 18वीं लोकसभा के, और ये कोई बहुत दिनों की बात नहीं, 2-3 महीने पहले की बात है, जब मंडी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने महिला कैंडिडेट को उतारा तो कांग्रेस के एक बड़ी प्रवक्ता जो अपने आप को प्रवक्ता कहती है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस प्रवक्ता को जब बोलने की तहजीब नहीं है, जो जैसे शब्दों पे जिस पे खुद पे कंट्रोल नहीं है, उसे प्रवक्ता क्यों बनाया गया। हो सकता है पार्टी की कोई अपनी मजबूरी होगी, लेकिन मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है उसके विषय में बोलने के लिए। वह कहती है कि मंडी में भाव क्या है। यदि एक महिला को टिकट दे दिया गया और जो महिला फिल्म उद्योग से आ रही है तो मंडी का भाव, कैन यू इमेज इसका क्या मीनिंग होगा। आई डोंट नो कि उस महिला की मानसिकता क्या होती। ऐसे लोग वर्तमान में कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं और उनके जो हेड लीडर हैं, आप उनके बारे में तो पूरी तरह से अवेयर ही हैं कि वो कितने मैच्योर हैं और कितनी उनको समझ है किसी भी विषय की। सो विनेश फोगाट, आपकी डिसीजन की मैं सराहना करता हूँ और आपकी आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। लेकिन आपने जो प्रतिक्रिया दी है, आई थिंक उस प्रतिक्रिया का आपने पूरा एनालिसिस नहीं किया है, सिर्फ आपने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं और सबको भी यहाँ के उद्गार व्यक्त करने का। इसके बाद सच्चाई तो ये है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ये दोनों मेन हेड थे जब एक प्रोटेस्ट चल रहा था कि महिला खिलाड़ियों के साथ ज्यादती हुई है और उनकी गलत तरीके से चेकिंग हुई है। कुछ जो है अभद्रता के भी आरोप लगाए गए थे बीजेपी नेता ब्रजभूषण पे। साथ ही विनेश फोगाट, आई डोंट नो कि ये कितनी इनकी अंडरस्टैंडिंग है बाकी चीज़ों की समझ के लेकर के, लेकिन ये जब बयान देती थी, जब धरने में बैठी थी ये महिला, तो देश के आम इंसान पे यकीन हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इस मसले की, और हमें भी लग रहा था कि इस विषय की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन कैन यू इमेज, कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े स्टार होते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हो या फिल्म स्टार होते हैं, ये तो अपने काम में व्यस्त होते हैं। इनका जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है, इनका कोई एम्प्लॉय यूज कर रहा होता है, और चूँकि इनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, इनको लोग ज़्यादा देखते हैं, टीवी में ज़्यादा आते हैं लोग, इनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती है, तो पॉलिटिकल एक सेंटिमेंट होता है कि इनको कुछ पैसे दे करके या कुछ बहका करके इनको जो है इनसे कुछ भी बुलवा दिया जाए, ताकि पब्लिक डोमेन में उनका जो मैसेज होता है वो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाता है। तो इसके साथ साथ किसान आज प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उस समय भी ये दोनों बहुत एक्टिव थे। अब आपको यदि समझ नहीं आ रहा तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत क्लियर समझ में आ रहा था कि ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट में खुद से हिस्सा लिया, और उससे उनका नुकसान हुआ। नुकसान यह हुआ कि वो जिस क्षेत्र के हस्ती माने जाते थे वहाँ पे वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि उन्होंने फोकस कहाँ किया, प्रोटेस्ट में फोकस किया, अनर्गल बयानबाजी में फोकस किया। देश के गृह मंत्री, देश के संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों पर इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणियां की। ब्रजभूषण, जो कि हो सकता है जो भी उन पे जांचें हुई है, जो भी उन पे आरोप यदि सिद्ध होंगे तो उसके गुनाहगार माने जाएंगे, लेकिन कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष और एक इतने लंबे समय से जिन्होंने कुश्ती पे अपनी उस डिपार्टमेंट में अपनी जो योगदान दिया है उसको नकार करके उस पर ऐसा लांछन लगा देना, ठीक है, हो सकता हो इस पर जितनी सच्चाई होगी जांच का विषय है, इस पर मेरी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि कुछ पैसे दे करके इनसे ट्वीट करा देना
और इन्हें आंदोलन में कुछ समय के लिए बैठने के लिए विवश कर देना, इससे बड़ा इनकी कोई और सच्चाई नहीं है। बजरंग पूनिया जी, आपका मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान था, लेकिन आज आपने उस सम्मान को इतना ठेस पहुंचाया है कि आप बिके हुए लोगों में से हैं। आपको सिर्फ एक टिकट चाहिए था और वो टिकट आपको लगा कि कांग्रेस आपको इजीली दे देगी, क्योंकि हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, मुझे बड़ी सिक्योरिटी मिल जाए, मुझे बड़ी फैसिलिटी मिल जाए। ये महत्वाकांक्षा थी आपकी, और इसके पीछे लिए आपने आंदोलन में बैठ कर के फ़ोटो खिंचाया, आपने जो है प्रोटेस्ट किया, और आपने एक जो है लोगों के मन में धूल झोंका। आपको मुबारक हो। लेकिन दरअसल आपका ओरिजिनल मकसद जो है आंदोलन को सिद्ध नहीं करना था। आपका मकसद था राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना और लीडर बनना। आप अपने मकसद पर कामयाब हो गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देश के युवाओं को समझना होगा कि जब आप ऐसे लोगों को वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, क्या ये लोग विकास कर पाएंगे आपका? मुझे तो नहीं लग रहा है। फिर भी यदि आपको लग रहा है तो आप अपना मत देने के लिए स्वतंत्र हैं। ये तो थी मेरी अपनी प्रतिक्रिया। यदि आप इस विषय में कुछ नया सोचते हैं या कुछ नया समझते हैं जो मुझ तक शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।